जनता जन बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, अब न गरीबी अब न मजबूरी, अब न गरीबी अब न मजबूरी रहेगा झारखंड राज में, हम न झुकेंगे हम न रुकेंगे सेवा के मैदान में, हम न झुकेंगे हम न रुकेंगे सेवा के मैदान में, जनता जन बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, बेरोजगारी दूर भगाएंगे एक ठान लो अपने मन में, भूख से ना मरने देंगे खाओ आज कसमें, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, जनता जन बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, शिक्षा को अपनाएंगे और खुशहाली मनाएंगे, घर घर जाके संस्था के बारे में हम बताएंगे, मिलजुल कर समस्या का समाधान हम करेंगे, ये संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, सफल जीवन के लिए सफल संघर्ष सहयोग ज्ञान संस्कार सेवा समर्पण जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की। हम हमारे जो सोसाइटी से लोगों को बुलाने का प्रयास कर लीजिए और सम्मेलन जो है कि शुरू हो गया है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत करें।
जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। समय इस अभाव में करते हैं कि सामूहिक रूप से स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वागत करते रहे। आगे तैयार रहेंगे हमारे स्वागत के ताली बजाने का काम करेंगे। पीछे सभी हमारे सोसाइटी से जुड़े और अच्छे जिला में जो है लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे आगे आएंगे ताली में कमी नहीं होना चाहिए। ये जो है कि सोसाइटी का जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके लिए ड्रेस दिया जा रहा है और साथ में कैलेंडर और डायरी भी आप लोगों को दिया जा रहा है। आगे आगे जिन व्यक्तियों का नाम बताएंगे वो रानी कुमारी, शांति देवी, कांति देवी, सरिता देवी, नंदी देवी, सीता देवी, जनार्दनी देवी। आगे सम्मानित समारोह में तैयार रहेंगे हमारे गार्जियन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करने का काम करेंगे। जो कि तिरु सेवा केंद्र के प्रभारी हैं। यहाँ 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 ये सम्मानित समारोह जो है कि तिरु सेवा के साड़ी वाला कितने किसको देना है उस समय किसको कीजिएगा, इसमें नहीं एक्टिव होगा इसलिए साड़ी को
अभी सावित्री को सम्मानित किया जा रहा है। सारे देके सम्मानित किया जा रहा है। हमारे नीलम देवी जी कार्यक्रम जो है कि लोगों को उत्साह बढ़ाने के और सोसाइटी से जुड़े और भी अच्छा कार्य सोनी देवी ये हमारे जो सेवा करते पटवारी देवंती देवी के द्वारा लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। उनका कार्यक्रम नेक्स्ट टाइम होगा। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बारी से स्वागत किया जा रहा है जो कि उनके नगर सेवा करते प्रभारी है। प्रभारी के द्वारा ही हम नाम बता देना चाहते हैं। सरस्वती देवी के द्वारा गीता देवी, गीता पसोटा, संध्या कुमारी, संध्या कुमारी, इधर देखिए। ताली से इन लोगों का स्वागत। बहुत ही नगड़ू मालती देवी मक्का, शांति देवी खुटी, किरण देवी। ये ताली के ऐसा लगे कि हम लोग सब एक खुशी का माहौल बने। आप लोग यहाँ मान मार के बैठे हुए हैं, चिंती में है। ताली की आवाज से पूरा अभी रूम गूंजना चाहिए। आप लोग पूरे शांत वातावरण से बैठे हुए हैं। पूरी मारी सेवा केंद्र प्रभारी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा फिनिश है। सम्मानित करेंगे, आप लोग तालियों से स्वागत करें। ये लोग सभी के लिए जो है कि माला और झारखंडी जोहार करती हूँ। आज हमारे बहुत ही खुशी का दिन है
कमी है कि नहीं? सोसाइटी का जो हमारे जो हम लोग को निर्माता जो सोसाइटी 2015 से चल रही है, आज जो हम लोग 2015 से 16 में झारखंड सरकार जो हम लोग को सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन दिए, जो कि आज हम लोग यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। जिस समय सोसाइटी का निर्माण हुआ था उस समय हम लोग के पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन उस समय हम लोग डरे नहीं, लड़े उससे। किसे लड़े? सोसाइटी से। हम लोग के साथ बहुत तरह का परेशानी आया फील्ड में, कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। आज हम लोग को बीच में बहुत कुछ है कि नहीं? बताइए आप लोग है कि नहीं? तो फिर हम लोग देखते हुए हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर करना है विश्वास तो पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए जनता जागृति पर, तभी हो पाएगा ये काम। और आज हम यही कहना चाहेंगे कि जितने कोई को सम्मानित किया गया, बहुत खुशी की बात है कि आने वाला दिन भी हम लोग के रांची नहीं दिल्ली में जाके आप लोगों को सम्मानित करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? जोर से बोलिए। अगर आप लोग में दम है तो मैं आप लोग को लेके जाने के लिए दिल्ली तैयार हूँ। जाने के लिए तैयार हैं? सभी को ट्रेन बुक करेंगे, हम करेंगे, लेकिन आप लोग हौसला के साथ काम कीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। डर डर के काम करने से आप लोग कभी जीवन में सफल नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? आज हम लोग भी बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके आज हम लोग बैठने के लिए मंच मिला है। तो आप लोग आगे नहीं आना चाहते हैं क्या? और आज हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोग को पुरुषों को संख्या यहाँ पर कम है और महिला की संख्या नीचे ज्यादा है, लेकिन हम कहेंगे कि जैसे महिला सब आगे आ रहे हैं वैसे पुरुष को भी आगे लड़ना है कि नहीं? लड़ना है ना, तभी हम लोग का समाज विकास होगा, तभी हमारा सोसाइटी विकास होगा। तो समाज को देखते हुए ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम आज ही बोल देते हैं कि हम लोग को कल डिसीजन होने वाला है मिलन समारोह के लिए, जो कि आप सदस्यों का सम्मानित नहीं वनभोज होगा, जिसमें जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग अपना अपना ग्रुप को, जितने भी ग्रुप बनाए हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 5 ग्रुप 10 ग्रुप, सभी को लाने के लिए अपना अपना आज से ही तैयारी करना है, ताकि हम उस दिन, आप लोग देख चुके हैं जनता जागृति आरिफ प्रोजेक्ट का वो बड़ा सा मैदान में, वहाँ पूर्ण रूप से मैदान को भरना है। आप लोग तैयार हैं भरने के लिए? है कि नहीं? हम उस दिन देखेंगे कि रांची में जो हमने बोले थे वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ। पीछे नहीं ना हटेंगे। जो भी खर्च होगा हम लोग सोसाइटी की तरफ से पूरा खाने पीने का सदस्यों के लिए सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ सदस्य को पहुँचाने का काम करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम यहीं पर आप लोग से विदा लेते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई बोलने में तो आप लोग हमें क्षमा करें। धन्यवाद। जय जनता जागृति विकास केंद्र। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता जागृति विकास केंद्र, आप लोग जानते हैं कि ये सोसाइटी है, इसे आप लोग से रामपुरू अपने आप खुद आप लोग कार्यकर्ता है जानते हैं, परंतु हम लोग आज अपने कार्य के अनुसार सीनियर जूनियर जो कि सम्मानित किया गया, जो कि अगर इससे क्या होता है कि हम लोग को साल भर में किसी सीनियर के साथ या जूनियर के साथ थोड़ा सा कुछ भी कटु वचन या किसी तरह का खेद है उसे भुला करके हम लोगों को नया साल 2026 में ऐसा मेल मिलाप से काम करें कि हम लोग आज ये कुछ इस भवन पे हैं और हम लोग को कहीं और मंजिल प्राप्त करना है। ये भी सोचना है कि आज हमारा इनकम अगर 5,000 है
2026 में 10 से 15,000 का इनकम करें, क्योंकि आज अगर लक्ष्य अगर हम लोग नहीं लेकर के चलते हैं तो आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी जीवन चलने के लिए हम लोगों को 2 पैसा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आज हर एक क्षेत्र में कोई मजदूरी करता है तो कहीं, तो वही सोच लीजिए कि हम लोग एक दूसरे जगह लेबर करने से अच्छा हम लोग शिक्षित हैं, कुछ हम लोग जानते हैं, तो कुछ समाज के सेवा के कुछ उन्नत काम करके हम लोग 2 पैसा कमाएं और अपना जीवन बसर। तो उसी को आय को बढ़ाने के लिए हम लोग को टारगेट लेना है कि हम लोगों ने एक मंथ में कितना हम लोग समूह बनाना है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे की ओर चले जाएंगे। अभी हम इसी बीच में 6 महीना में अभी लोग बोलते होंगे कि यहाँ से कोई 5,000 6,000 नहीं, पर 6 महीना में 10 से 15,000 रुपया वो मंथली इनकम कर रहा है 6 मंथ में। तो लगन से काम करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इतना उत्साहित हुए कि हम लोगों ने भी सब सोचे कि एक कोई नौकरी करता है या कहीं ड्यूटी करता है तो 15 से 20,000 का एक मिनिमम होता है, उतना भी हम लोग अपना भोजन सैलरी जो भी है उतना उठाने का प्रयास करें। तो मैं इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोग से मैं कहूँगा कि आप लोग इतना मेहनत और इतना सच्चाई और इतना ईमानदारी से काम कीजिए कि कहीं बेईमानी अगर करके हम लोग संस्था का काम करेंगे तो हम लोगों को भी धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से मैं चाहूँगा कि ईमानदारी सच्चाई श्रद्धा से के साथ इस सोसाइटी का काम करें और हम सभी मिल करके आगे बढ़े। मैं इतना ही सब बोल करके अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय जनता दल। दिए आगे हम प्रवक्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे उरीमारी सेवा केंद्र के हमारे इंचार्ज हैं उदय मांझी जी, वो मंच पे आए और 2 शब्द सोसाइटी से संबंधित अपने बातों को रखेंगे। उदय मांझी जी, आप लोग जोरदार तालियों से तक स्वागत करें। आप लोग पूरा साइलेंट हो जाते हैं। हेलो, मैं पहुंचे हुए हैं तो सभी मेरी ओर से सभी को हार्दिक जोहार करता हूँ। आज जो हम लोग जनता जागृति विकास केंद्र के लिए हम लोग यहाँ मिलाद समारोह के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसलिए कि मैंने हर कार्यकर्ता के सम्मानित करने के लिए एकजुट आए हैं और यही एकजुटते के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए मैंने एक हम लोग का मैंने यहाँ जो अभी आए हैं केंद्रीय अध्यक्ष, मेन बात को सभी को हम लोग को बताने का और विचार से चलने के लिए हम लोग को बताने का काम करेगा और यही शब्दों के साथ हम अपना पानी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मंच पर आसीन जितने भी पदाधिकारी हैं मैं सभी का एक साथ जुड़कर प्रणाम करती हूँ। साथ ही जितने बहनें भाइयों सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। सभी मेरे अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, साथ ही अपना आय का साधन भी यहीं से निकाल रहे हैं। आय का स्रोत आप लोग जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग का आय का स्रोत भी यहाँ से आप लोग निकाल पा रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ कार्यकर्ता ही सिर्फ उपस्थित हैं और कार्यकर्ता का काम क्या है? सबको जागरूक करना, आगे लाना, बचत करवाना,
का भी सहयोग करना, मतलब दूसरा का सहयोग करते हुए अपना विकास करना, यही ना काम है। तो इस काम को जोधपुर से आप लोग रफ्तार से कीजिए। आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक सर आप लोग से मुखातिब हुए, वो बोले कि हम लोग दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे। ये सपना नहीं है, ये हकीकत होने वाला सपना है। तो इसको सपना को कौन साकार करेगा? हम लोग करेंगे। कौन करेंगे? हम लोग सब मिलकर करेंगे। इसके लिए नए साल में 2026 में हम लोग को मिलकर कम से कम अभी जितना पहले बना चुके हैं उसको छोड़ देना है, उसको भुला दीजिए, उसको जैसे चल रहा है चलाइए। लेकिन ये 2026 में कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 मंथ में एक ग्रुप जरूर से जरूर बनाइए नया। पहले वाला तो हम चला रहे हैं, लेकिन 2026 में क्या करना है? कम से कम 2 मंथ में इतना इत्मीनान से आप तक कीजिएगा ना, तो भी 2 ग्रुप तो बन जाएगा। सिर्फ क्या सोच होना चाहिए? अगले साल हम लोग दिल्ली जाएंगे, तब नहीं तो संभव नहीं है। अपना सोच को हम जितना अपने से आप लोग जितना बढ़ा सकते हैं, दूसरे के कहने से नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम लोग पढ़ते, अगर 1 मंथ में बने तो और बढ़िया बात है, मेरा भी प्रोग्रेस, आपका भी प्रोग्रेस। लेकिन 2 मंथ में कोशिश कीजिए कि कम से कम एक ग्रुप जरूर बना। बस हम इतना ही बोल के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। तब अच्छे से काम को कर रहे हैं जनता जागृति को, तभी तो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम लोग भी पहले से काम को करते आ रहे हैं, कर ही रहे हैं। यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बहन लोग जितने भी आए हुए हैं, अच्छे से जनता जागृति को आगे की ओर ले जाएं। नीचे में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को सही राह दिलाएं। एक दूसरे को सहयोग करते हुए हमें भी आगे की ओर बढ़ना है और जनता जागृति को आगे की ओर ले जाना है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलकर समय को देखते हुए इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी को, जो कि सोसाइटी के विषय में हम लोगों को जानकारी दी। स्वागत समारोह में, सम्मानित समारोह में संचालन कर रहे हैं हमारे रजकुमार जी, और इस समारोह में उपस्थित हमारे केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अजय नारायण प्रसाद सर, मैं इनका अपनी ओर से और पूरे टीम की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। हमारे केंद्रीय सचिव जितेंद्र सर, उपाध्यक्ष हमारे गीता देवी, कोषाध्यक्ष जीवार्धन प्रसाद और तमाम यहाँ इस मंच में उपस्थित सभी वक्तागण, मैं आप लोग को अपनी ओर से तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। और जितने भी आज के सम्मानित कार्यकर्तागण जो कि आज जो अच्छे कार्य किए, 1 साल पहले 2025 में जो भी हम लोग काम किए, उस काम में हम लोग को संतुष्टि हुआ, उसके माध्यम से हम लोग चुन करके आप लोग को सम्मानित करने का काम किए हैं। जिस तरह से काम किए उस लेवल पर आप लोग को सम्मानित किया हुआ है, तो मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये कोई काम जो कर रहे हैं हम लोग, ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इस काम को समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जनता जागृति क्या चीज़ है, ये छोटा सा कोई संस्था होगा, कोई कंपनी होगा, ये हम लोग को सोच बन जाता है। जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से हम बता देना चाहता हूँ कि हम भी इसी तरह से भटकते थे। अपने क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन इस जनता जागृति विकास केंद्र में हमारे सर लाए केंद्रीय अध्यक्ष, हम इनके मार्ग पर चले, इनके रास्ता पर चले। आज देखिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, आप लोग खुद देख रहे हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। जो रोड में घूमने वाले लोग हैं, रोड में चलने वाले लोग हैं, उसको समाज में कोई वैल्यू नहीं होता है, वैसे लोगों को ला करके जनता जागृति इस तरह से
सम्मानित करने का काम करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं। ये जनता जागृति विकास केंद्र है। तो चाहेंगे कि आज जो भी सम्मानित कार्यकर्ता है, आप लोग आज से 2026 पूरे साल का टारगेट लीजिए कि हम लोग भी 2026 में 27 में जब मिलन समारोह होगा, सम्मानित कार्यक्रम होगा, तो हम लोग भी इस तरह से अपना यूनिट का मंच सजाएंगे और उसका मुख्य अतिथि हम जो है हम लोग के केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उसका जो भी कार्यभार आप लोग अपना अपना कार्यभार लेकर आप लोग करने का प्रयास कीजिए। उसी के लिए कम से कम एक साल में आप लोग 10 कार्यकर्ता बनाइए। एक साल का समय आप लोग के साथ में जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक आप लोग अगर एक महीना में एक कार्यकर्ता बनाते हैं तो एक साल में कितना कार्यकर्ता बन जाएगा आप लोग को? 12 नहीं, हम 10 मानकर चलते हैं। 10 कार्यकर्ता अगर आप लोग बना लेते हैं और 10 कार्यकर्ता को कम से कम ज्यादा नहीं 10-10 समूह बनाने का काम दीजिए। 10-10 समूह अगर काम करता है और 10 समूह से मान चलिए कि एक समूह से 10,000 लेन देन करवा दीजिए। अगर एक समूह से 10,000 लेन देन करवाते हैं तो एक कार्यकर्ता की इनकम जानते हैं 10 समूह है तो कितना इनकम हो गया? 10,000। अगर 10,000 एक कार्यकर्ता की इनकम हो रहा है तो उसका सीनियर को कितना होगा? 5,000। 5,000 है आपके पास, 10 तरह से की इनकम अगर आता है तो 10 बचे 50,000 आपको महीने की इनकम होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इस चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आपको छोटा समझ लेते जनता जागृति बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। जनता जागृति कभी कुछ होने वाला चीज नहीं है। हम लिख करके देते हैं कि आज 2026 है। आप लोग कितनों को सोच ले कि जनता जागृति जब हम लोग 2015 से शुरुआत किए थे उस समय जो हम लोग से जलने वाले लोग बोलते थे कि आज जनता जागृति डूबेगा, कल डूबेगा, परसों डूबेगा। अब डूबते 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 नहीं कर जनता जागृति, लास्ट में लोग भी जनता जागृति जोड़ना चालू हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? तो उस तरह से कभी कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग को डर जो है, डर को भगाना पड़ेगा और जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से आप लोग काम कीजिए और लोग बहुत ऊंचा तक ले जाएंगे। अभी जो रूपलाल महतो आप लोग को बोले कि हम लोग दिल्ली में लेकर के आप लोग को स्वागत करेंगे, दिल्ली सच्चाई चीज है, ये कोई सपना नहीं दिखा रहे हैं, इसको साकार होकर के दिखेगा। हम लोग नहीं समझते थे कि जनता जागृति विकास केंद्र से इतना बड़ा बड़ा हम लोग को पद मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा हम लोग काम कर पाएंगे। 5 साल के माध्यम से 2015 में चालू हुआ, 2020 में रांची में हम जमीन खरीदे। आज जाकर के देखिए रांची जिला हरित गांव में बुढ़मू प्रखंड में जो जमीन खरीदे वो जमीन किसका देन था? हमें लोग जो काम किए वही लोग हम लोग मेहनत से हम लोग किए जी। तो हम लोग 5 साल में जब उतना बड़ा काम कर सकते हैं, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मिल करके, यहाँ पर कितना है? अभी कम से कम 100 आदमी, 100 आदमी है ही नहीं है। 100 आदमी अगर मिल करके काम कीजिएगा तो निश्चित है कि हम लोग दिल्ली में भी जमीन लेंगे और दिल्ली में जाकर के बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और वही हॉस्पिटल आप लोग को सम्मानित करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को काम करना है, दिखाना है काम करके। आने वाला समय में आज जो मिलन समारोह हम लोग अपना स्कूल में कर रहे हैं, आने वाला दिन में मोराबादी मैदान में हम लोग मिलन समारोह करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? पूरे झारखंड लोग आएंगे, मिलन समारोह रांची मोराबादी मैदान में करेंगे। इसके लिए हम लोग सपना देख रहे हैं। जिस दिन मोराबादी मैदान में अगर हम लोग प्रोग्राम किए, मिलन समारोह किए, यहाँ का झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार जनता जागृति जीतना चालू हो जाएगा। जो चाहेगा सरकार सब लोग ले सकते हैं, लड़ ले सकते हैं, अपना अधिकार को मांग सकते हैं। कि अपना अधिकार को देने के लिए जनता जागृति है, क्या है कि नहीं है? आप लोग कोई कार्यकर्ता सदस्य नहीं है, इसीलिए हम लोग को बड़ा बड़ा बात बताया जा रहा है। आप लोग को यहाँ पर केवल कैरियर की बात होगी तो ज्यादा नहीं। आज जो हम लोग को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोग को रखे, सम्मानित कार्यक्रम रखे, आज जो हम लोग को जो सपना आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं, नया साल का नया बात बताने के लिए जा रहे हैं, आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आप लोग को बताएंगे। तो ज्यादा नहीं, आप लोग को समय के अनुसार 11 बजे बोला था लेकिन आए 2 बजे, तो समय बहुत कम है। आप लोग से बार बार जाकर मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन सर को बात को समझना है। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर अपना पानी को विराम देता हूँ। जय जनता जागृति। साथ देने पे एक तत्पर रहते हैं, मैं उसे बुलाना चाहूंगा हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष जीवाधन सर को तालियों से स्वागत करेंगे और इस संस्था के विषय में 2 शब्द रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी को और
राजकुमार जी को, जो आज मन संचालन करने का काम कर रहे हैं। और आज जनता जागृति विकास केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भैया, साथ में उपाध्यक्ष श्रीमती गीता भाभी जी और केंद्रीय सचिव जितेंद्र सर, मंडल प्रभारी महावीर जी और रूपलाल जी, सभी को हमारे ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ। और आज जितने भी दूर दराज से, अलग अलग क्षेत्र से जितने भी कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, सभी को एक बार जवाहर प्रसाद जोड़ करके झारखंडी जोहार करता हूँ। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, इस चलते कि आज आप लोग इतना खुश हुए हैं, साथ में मैं भी खुश हूँ। क्या जो अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया, इसके नाम से एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा घर में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां का एक साल जब रिजल्ट निकलता है तो वहाँ गार्जियन रिजल्ट लेने के जाता है, नहीं जाता है। उसी प्रकार से आप लोग को समझना होगा, जानना होगा और सोचना होगा कि हमने एक साल जो मेहनत किए उसको कितना हमको फल मिला, और जिसको मिला वो भी आज यहाँ देखिए, और जो नहीं मिला वो आराम से घर में भी है। इस चलते हम चाहेंगे कि अगले सेशन में अपना लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमको एक साल में कितना काम करना है, कितना कार्यकर्ता बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का कार्यकर्ता बनाने का फूल एक साल सिखाया। आप लोग घर घर जा करके सदस्य बनाने के उन लोग से बात किए, सीखे, ग्रुप बनाए, तब न कार्यकर्ता आज बने हैं। अब आप लोग का एक क्या कहा जा सकता है कि मौका मिला है, जितना से जितना कार्यकर्ता आप लोग बहाल करें, और जिस प्रकार से आप लोग शोभा यात्रा यहाँ देखें, अगले साल अपने लोगों को लेकर के आइए और इस शोभा यात्रा में शामिल हो। इसी में हम सब लोग का भला है। और जनता जागृति विकास केंद्र का आप लोग को जानना पड़ेगा कि कल्चर क्या है। देखिए, इसमें है कि जिस प्रकार से हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं और जो जिस फैमिली से हम लोग हैं, उस फैमिली को भी समझना पड़ेगा। समझना कहने का मतलब है कि जनता जागृति विकास केंद्र में ने आपको जिस समय ज्वाइन होते हैं, जिस जब आप कार्यकर्ता बनते हैं, उस टाइम पूछा भी नहीं जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ऐसा कोई पूछा है क्या? पूछा है क्या? आपके अंदर क्या टैलेंट है वो पूछता है क्या? आपका अंदर कितना पैसा है वो भी को पूछता है क्या? आप पूरे धरती में कहूँ भी, वो भी मार्केट में जाइए अपना काम खोजने के लिए, जॉब खोजने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ डिग्री खोजता है कि नहीं खोजता है? आप ही लोग बताइए, जोर से बताइए। भूख लग गया होगा तो खाना दे करके चले, ओपनी में पूरा लोड है खाना, पहले खिला करके तब आवाज आना चाहिए। तो पूछता ही नहीं पूछता है। पहला चीज क्या पूछता है कि आपको एजुकेशन सिस्टम क्या है, कितना दूर तक पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं। उसको बाद आपको अंदर टैलेंट पूछना है, तो आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसी अनुसार से आपको काम नौकरी मिलता है, पेमेंट मिलता है, मिलता नहीं मिलता है। आप भी सोच के देखिए, काम करते हैं आप, रात दिन मेहनत करते हैं आप, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं आप, और तनख्वाह कौन फंसा देता है? तनख्वाह कौन फंसा देता है कि आपको इतना मिलेगा? काम किए हम और तनख्वाह फंसा दिया वो। और जनता जागृति
विकास केंद्र में ऐसा पूछा जाता है क्या कि कितना आप कमाए, कितना चाहते हैं? एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत में छोड़ दीजिए, पूरा विश्व में भी ऐसा संस्था आने का उम्मीद है। इस चलते कि हम लोग जिनको भी रखते हैं उसको हम लोग पूछते भी नहीं है कि तुम कितना पढ़ा लिखा हो, कितना आपका अंदर टैलेंट है, कितना आपका पास पैसा है। बट धरती का कोई भी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको इस सवाल का आंसर दीजिएगा, तभी रखेगा तो नहीं रखेगा। इस चलते मैं बताना चाहता हूँ आप लोग से, इसमें आप लोग को डिपेंड करता है कि हमको अपना बाल बच्चा को क्या कराना है। अच्छा, पैसा क्या क्यों जरूरी है आप लोग को बता सकते हैं? पैसा में खाता है, ने को उड़ता है, तो पैसा कमाना क्यों जरूरी है? इस चलते जरूरी है कि हम लोग का चाहत होता है कि कल के डेट में पैसा हमारे पास रहेगा। जो किराए के घर में जो लोग रहते हैं वो सोचता है कि हम अपना खुद का घर बना करके रहें, नहीं ना सोचता है। जिसको पर मिट्टी का घर है वो चाहता है हम भी ढलाई घर बना करके रहें। पता क्या होता है? वो सोचता है कि मेरा बाप माँ जब बुढ़ापा हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा ले, पैसा रहेगा तब ना। और वो चाहता है मेरा बेटा बेटी पढ़ने में अच्छा है तो उसको हायर स्टडी के लिए दूर भेज देंगे पढ़ने के लिए, और पैसा रहेगा तब ना। इस चलते जनता जागृति विकास केंद्र में ऐसा पीड़ा उठाया है कि जनता के साथ जितना तरह का समस्या हो आप पूरा रात दिन खोज करके देख लीजिए, यहाँ सारा चीज का संविधान होगा। इस चलते आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि आपका जो भी है, जैसे भी अपना टारगेट बनाते हैं, जैसे भी अपना सिस्टम बनाते हैं, जनता जागृति में काम कीजिए। और झारखंड का कोई भी गली, कोई भी गांव, कोई भी पंचायत, कोई भी प्रखंड, कोई भी जिला नहीं छूटना चाहिए। और जनता जागृति विकास केंद्र का घर घर जा करके सदस्य बनाने का काम कीजिए, तब हमारा समाज विकास होगा और हम लोग का भी कल्याण होगा। और आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि जो आप लोग घर में जो छोटा बच्चा है उसको विशेष करके पढ़ाने का काम कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब स्कूल पर हर जिला में कोशिश लगा रहे हैं। और ये बता लातेहार में गए, वहाँ पर भी स्कूल का 2-4 रूम बना हुआ है और बनाने का हम लोग काम करेंगे। और 5 अप्रैल से स्कूल वहाँ पर भी चालू करेंगे। और इस प्रकार से झारखंड का कोई भी जिला में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जनता जागृति तक स्कूल ना हो। और उसी प्रकार से अभी देख रहे हैं हम लोग, अब हर क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी पैसा कमाते हैं, अभी जितना भी हॉस्पिटल देखिएगा उसमें लूट है कि नहीं है। मामूली से बुखार में मनमाना पैसा ले लेता है। इस चलते किस प्रकार से जागृति विद्यालय में हम छूट रखे हैं कि जो हमारा सदस्य है उसको 10%, जो कार्यकर्ता है उसको बच्चा पड़ता है 15%, उस प्रकार से ट्रीटमेंट में भी हम लोग छूट देने का काम करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? और ज्यादा नहीं करते हुए इसी आस्था विश्वास से आपको विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। बातें बतलाने का काम किए और इसी जोश जुनून के साथ हम लोग हर एक गांव पंचायत में समूह बनाने का काम करेंगे। आगे हमें इस मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय सचिव जितेंद्र सर मौजूद हैं। हम लोग भी उनसे संस्था के विषय में जानने का काम करेंगे, जिसे मैं बुलाना चाहूंगा। इसलिए आप लोग से मैं तालियों से स्वागत करें हमारे केंद्रीय सचिव जितेंद्र सोरेन सर जी को। और इस संस्था के विषय में तो शब्द रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। तो आज ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह का जो मुख्य अतिथि है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय नारायण सर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कोषाध्यक्ष सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मंच में
उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथियों को और यहाँ पर सम्मानित कार्यकर्ता आप सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज सभी कार्यकर्ता जो एक एक करके हम लोग एक साल का जो रिजल्ट अब सबों से आया, यही रिजल्ट का जो फल अब सबों को आज शॉल उड़ा के स्टॉल उड़ा के आप सबों को सम्मानित किया गया है। तो आज हम लोग सोचेंगे कि आखिर हम लोग संस्था में कितना टाइम देते हैं, कितना घंटा हम लोग एक दिन में देते हैं और महीना में कितना दिन हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखेंगे कि आज संस्था में दिन में 2 घंटा 3 घंटा देते हैं। हम लोग का काम है खाली ग्रुप बनाना और ग्रुप में जा कर के ग्रुप का जो समस्या है उस समस्या को क्या करना है, हल करना है, समाधान करना है। बस इतना ही काम हम लोग का। और उस समस्या को हेड ऑफिस तक क्या करना है, पहुंचाना है अपना सीनियर के माध्यम से। बस इतना ही काम करना है हम लोग को। आज देखिए जो हमारे बहुत से गांव के लोग, हमारे आदमी भी बहुत से सरकारी जॉब में हैं, कहीं प्राइवेट जॉब में हैं, जो कि 8 घंटा उनका ड्यूटी रहता है। लेकिन कभी भी उनको साल में 2 साल या 5 साल में हम लोग जैसे उसको कभी भी सम्मानित डोल उड़ा के या कोई फूल पहना के कभी भी उनका सम्मानित नहीं मिलता है। कभी मिला है? आप सबों में से कोई काम करते होंगे, कोई प्राइवेट में या कोई सरकारी, कभी मिला है इस तरह का? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हमको लगता है इतने लोग में किसी का कार्यकर्ता का 5 से 10 का ग्रुप है, यहाँ पर है किसी का नहीं है, किसी का 1 गो है 2 गो है। लेकिन उनको भी अभी सम्मानित मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला? तो ये चीज अच्छा है कि नहीं अच्छा? हम लोग को इसको छोड़ना चाहिए कि आगे बढ़ाना चाहिए? आगे बढ़ाएंगे। आज देखिए जो हमारे सर बोले कि हम लोग रांची में जमीन लेकर के वहाँ भी हम लोग स्कूल अस्पताल बनाएंगे, ये जरूरी है और सही है और आने वाला समय में वैसे ही होगा। लेकिन उसके पहले आप सबों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आज आप सबों को स्टॉल देकर के जो उड़ा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ये सम्मानित आने वाला समय में बहुत जल्द आप सबों के बीच जो शहर का गाड़ी वहाँ खड़ा है, उस तरह आप सबों के लिए दरवाजे के सामने में आप सबों का 4 व्हीलर खड़ा रहेगा, जो कि आप सबों को 4 व्हीलर से सम्मानित मिलेगा। तो ये दिन आप लोग देखना चाहेंगे कि नहीं? देखना चाहते हैं कि नहीं? चाहेंगे ना? तो इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? मेहनत करना है। उसके लिए ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाएगा, मेहनत कीजिएगा, तो उसके लिए उसको कौन फायदा लेगा? हम लेंगे, आप लोग को मिलेगा। उनका फायदा किसको मिलेगा? आप सबों को मिलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी भी मीटिंग में आप सबों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और उस ट्रेनिंग को आप सबों को क्या करना है? फॉलो करना है, उसका अनुकरण करके इस संस्था को आगे बढ़ाना है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज ये संस्था हम लोग इतना विश्वास, हम लोग का इतना विश्वास इस संस्था में हो गया है कि कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि ये संस्था भागेगा। संस्था भागेगा कि हम लोग को सभी लोग का विश्वास संस्था में आए, लेकिन जैसे ही इस हॉल से हम लोग बाहर निकलेंगे वैसे ही क्या हो जाता है? हम लोग का विश्वास उठ जाता है।
क्या हो जाता है, अब पड़ जाता है हम लोग के दिमाग में, फिर दूसरा सोचने लगता है। और इस तरह काम हम लोग का क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये सोच कभी भी या किसी दूसरे का जो खुशियाँ जो होता है, ये खुशियाँ कभी भी नहीं। मान लो कोई बोल दिया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये कंपनी में आइए, ये दवाई बिकिए, इतना पैसा कमाएगा, कभी वैसे सभी लोग को सुने होंगे या कंपनी का बात सुनते ही होंगे। लेकिन अभी मान लिया यहाँ पर आपको स्टोर से सम्मानित मिला और जा करके फिर इसको छोड़ करके उस बात पर चलेंगे तो वैसा होगा, वहाँ सम्मानित मिलेगा आपको। आज तक कंपनी में कोई भी सम्मानित नहीं मिला, हाँ की कंपनी में मिला काम किए थे, कभी नहीं मिला था, 5-6 साल हम ही काम किए थे। जब यहाँ आकर के हमको इतना सम्मानित मिला है कि हमको इतना विश्वास हो गया कि कभी भी ये संस्था छोड़ के मेरा जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं ना लेकर के मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। एक समय भी हो गया है और ठंडा का समय है, मैं इतना कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।